हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स था कि हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं, या फिर किस किस को ये एप्लीकेबल है और कब तक करना है। मैं ये सारे डाउट्स को आज क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी आपको पता रहेगा, लास्ट ईयर जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लेके आया था। तब वो लेट फीस ऑफ जीएसटीआर 9 के लिए लेके आया था। तब बहुत सारे लोगों ने विद इन टाइम जीएसटी फाइल करके, मतलब जीएसटीआर 9 फाइल करके उसका बहुत फायदा उठाया था। भी इस बार भी उन्होंने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लाया है, फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ओनली। ओके, ये अभी किसको अप्लीकेबल है ये अपन आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले चीज तो, ये सिर्फ वो केसेस के लिए अप्लीकेबल है जो 73 के अंडर आपको नोटिस भेज दिया गया है। अगर ये मीन 73 इन द सेंस, आप शॉर्ट में ये कि नॉन फ्रॉड केसेस, मतलब जिसमें आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, और वो मियरली बिकॉज ऑफ मिसमैच between the data which we have filed of returns, और बैलेंस शीट के साथ कुछ मिसमैच है, या फिर जीएसटीआर 2B और 3B के साथ मिसमैच है, या फिर 1 और 3B के साथ मिसमैच है, इन इन केसेस में ये अप्लीकेबल रहेगा। जब जहाँ पे उनको दिखाई देता है कि भाई इधर उन्होंने जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट दिखाया नहीं है, या फिर जीएसटी कम भरा है, इन केसेस में ये अप्लीकेबल है। ये सेक्शन 74 फ्रॉड का रहता है, वो केसेस में जीएसटी एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इन द केसेस ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है। ओके, सेक्शन 128 है। जैसे देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए ये सब स्पेसिफिक चीजें पता रहती है, तो फिर वो उनको बहुत इजी जाता है। ये मैं लेमैन लैंग्वेज में लोगों को बताना चाहता हूँ, और लोगों को इजीली समझने के लिए ये आपको सेक्शंस वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे। ओके। और एक नेक्स्ट चीज, मतलब ये एप्लीकेबल टैक्स पीरियड इन द सेंस, अभी आपको अगर नोटिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी नोटिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20, ठीक है, अगर इस पीरियड में आपको कोई भी नोटिस इश्यू किया गया है, तो अंडर सेक्शन 73, इन दैट केसेस आप ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप एक ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और ये करना कैसे है, एक तो आप ये डेट ध्यान में रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। कोई भी आपका ऑनगोइंग केस है जिसमें आपने अपील नहीं किया है, जीएसटी अपील नहीं किया है, मतलब अपना जो जेसी अपील रहता है, हम उसको जॉइंट कमिश्नर अपील्स बोलते हैं, वो अपील को आप नहीं गए हैं, ठीक है, या फिर कोर्ट में आपने रिट पिटिशन फाइल नहीं किया है, उन केसेस में आप डायरेक्टली जो टैक्स अमाउंट है जो टैक्स अमाउंट है वो बिफोर और 31 मार्च 2020-25 के पहले पेमेंट करके उसको क्लोज कर सकते हैं आप। उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट और पेनाल्टी भरने की जरूरत नहीं है। अगर अगर समझिए, हाँ, ये जो एमनेस्टी है, ये सिर्फ इंटरेस्ट और पेनाल्टी के लिए है। आपको जो बेसिक टैक्स अमाउंट जो रहता है, जो समझिए आपने नहीं भरा है या फिर शॉर्ट पेड है, वो तो टैक्स अमाउंट आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपका बच बच जाता है। पर अभी आप ऐसा मत समझिए कि बस इतना ही बचा रहा है, ऐसा चीज नहीं है। अभी समझिए आपका कोई 18-19 या फिर 17-18 का कोई केस रहेगा, और अभी उसका कुछ आपको इंटरेस्ट वगैरह भरना पड़ेगा, तो फिर मैं बोलता हूँ आपको ऑलमोस्ट इंटरेस्ट टैक्स से ज्यादा आएगा कभी कभी, क्योंकि 18% के हिसाब से आपको भरना है। ठीक है, 18% से आप ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स, मतलब देखिए, उसका ऑलमोस्ट वो अमाउंट डबल हो जाता है। टैक्स अमाउंट अगर आपका 1 लाख रुपए रहेगा, तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो फिर ये चीज आपको बहुत पैसा बचाएगा, ये एमनेस्टी स्कीम। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये तो है कि पहले आपको शो कॉज नोटिस जो जीएसटी अथॉरिटी से मिला हुआ है, वो आप देखिए आपको कौन सा साल का मिला हुआ है। 17-18, 18-19 और 19-20 का अगर रहेगा, उनको जो भी है आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए,
और उनको बोलना है कि भाई आप ये एमनेस्टी स्कीम में पैसे भरना चाहते हैं, और वो आपको बोल देंगे कि भाई आप ये अपने को डॉक्यूमेंट्स दीजिए और 31 मार्च 2025 के पहले आप पैसे भर देना, टैक्स अमाउंट भर देना, इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं। ठीक है। अगर और एक चीज, अगर आपने ये किया है क्या, अगर आपने जीएसटी अपील के लिए गए हैं आप, जेसी अपील्स या फिर कोर्ट में रिट पिटिशन अगर भरा है, तो फिर ये स्कीम में आप ये स्कीम का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, ये स्कीम का आप बेनिफिट नहीं ले सकते। पर इन दैट केस, अगर आप जेसी अपील्स वो जो आप गए हैं वो अगर विड्रॉ करते हैं, या फिर कोर्ट में से आप रिट पिटिशन विड्रॉ करते हैं, इन दैट केस आप इस चीज का फायदा उठा ही सकते हैं। ये जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है, इसका फायदा उठा ही सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट रहेगा, ये स्कीम के बारे में कोई भी डाउट रहेगा, आप मुझे मेरे को कभी भी कॉल करना। मेरा फोन नंबर है, मैं फोन नंबर में कैप्शंस में डाल दूंगा। और अ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।